नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा चल रहा था मैट्रिक के न्यूमेरिकल सेशन। तो उसी न्यूमेरिकल सेशन में आगे बढ़ने के लिए हमने आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर। ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो आप भी अपने समय को थोड़ा सा उपयोग में लाने की कोशिश करिए। वीडियोस को कंटिन्यूस देखते रहिए। एवरीडे न्यूमेरिकल सेशन लेके आऊँगा, ये बात अपने जहन जिंदगी और दिमाग में बसा लीजिए। एवरीडे क्लास आएगी, एवरीडे क्लास आएगी, इस बात को बिल्कुल मान लीजिए। तो चलो समय बर्बाद नहीं करते, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और वो क्वेश्चन सबसे पहले तुम्हारी आंखों के सामने बेटा कि देखो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दिखता है तो मैं तुम्हारी डिस्प्ले पे देखिए, यह क्वेश्चन कह रहा है यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, आवेश दे रखा है हमको बहुत प्यार से। Q बराबर कितना दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 17.7 पिको कूलम। क्या बच्चों, 17.7 पिको कूलम और 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है, अर्थात कितना 17.7 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलम। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो मेरे पास Q बराबर कितना 17.7 पिको कूलम, इसको मैंने लिखा 17.7 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलम, कोई समस्या नहीं। घन है मेरे पास कितने का 10 सेंटीमीटर भुजा का, 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है मेरे पास, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी बेटा, कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये घन है, इस घन की कितनी फलक बच्चों, 1 2 3 4, पांचवी तुम्हारे सामने वाली, छठवीं इसके पीछे वाली। जैसे कि कोई सा भी ले लो कि मेरे पास एक ही घनाभ ले रहा हूं, चलो इसमें घनाभ से बता रहा हूं। तो मेरे पास ये घनाभ, इसके लिए एक सतह ये, एक सतह ये, एक सतह ये, एक ये और एक नीचे, कितनी सतह, कुल 6 सतह, ठीक है। तो प्रत्येक सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है। तो हम जानते हैं बेटा फाई बराबर कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छे से सिखाया किसने हमको, गॉस भाई साहब, है ना। तो गॉस थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया कि फाई बराबर मेरे पास आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या, तो लगाइए फाई इज इक्वल टू, Q की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, 17.7 गुणा 10 की घात माइनस के 12। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत अच्छे से जानते हैं, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12, 10 की घात माइनस के 12 से 10 की घात माइनस के 12। अब बताइए ये किससे बेटा, पूरे घन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमको गुजारना है कितने से, 1 से। कितनी फलक 6, तो कितने से गुणा बेटा, 6 से गुणा, ठीक है। कितने से गुणा, 6 से गुणा। इतने से ये कितनी बार कट जाएगा बेटा, 2 बार, और 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो फाई मेरे पास कितना है बेटा, 1/3 है। मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो फाई बराबर मेरे पास कितना है 1/3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0.33 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये भी हमारे पास आंसर हो जाएगा। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक फलक से पूछा है। प्रत्येक फलक से यानी कि कितनी फलक, 6 फलक, और एक फलक से गुजरने वाला हमको ज्ञात करवाना है। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितने से मिल जाएगा बेटा, मुझे 1 से मिल जाएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि देखो कह रहा है 2i + 4j + 7 की विद्युत क्षेत्र दे रखा है हमको, 2i + 4j + 7 की न्यूटन पर कूलम का एक विद्युत क्षेत्र है। न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 10j मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, A बराबर कितना बेटा, 10j मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से
निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? फाई। तो फाई बराबर हम बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, ई ए कॉस थीटा। बहुत अच्छे से बच्चे तो, लेकिन ये कॉस थीटा तो तब आया था ना, मैंने परिभाषा में बताया होगा और तुमने पढ़ा होगा बेटा कि वैद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को, वैद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यानी कि फाई बराबर ई डॉट ए वेक्टर। कोई समस्या? ये हमको वेक्टर में वैल्यू दे रखी है, तो लगाइए ई की वैल्यू कितनी बेटा? 2i प्लस 4j प्लस 7k डॉट ए की वैल्यू कितनी बेटा? 10j। डॉट प्रोडक्ट में करते हैं बेटा i का i के साथ गुणा, j का j के साथ गुणा, k का k के साथ गुणा। यहाँ i है, यहाँ i नहीं है, यहाँ j है, यहाँ पर j है। 4 धाम कितना है बेटा? 40 है ना। अब 4 धाम 40 क्या है? 5। और 5 का मात्रा कितना है? k इधर है, k उधर है ही नहीं, तो k भी खत्म। तो कितना बचा? 40 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मेरे पास किसका हो गया बेटा? पाई आ गया। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। E बराबर हमको दे रखा है कितना? 4 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम का परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 किलोग्राम की एक जल की बूंद। द्रव्यमान दे रखा है किसका? जल की बूंद का। जल की बूंद का क्या बच्चों? द्रव्यमान। कितना दे रखा है हमको? द्रव्यमान दे रखा है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 kg। यानी कि ये क्या बेटा? m होता है द्रव्यमान। ठीक है, कह रहा है जल की बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो जो मेरे पास बूंद है उस पर क्या ज्ञात करना है? आवेश का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई बूंद है तो F बराबर, कोई भी आवेश है तो F बराबर कितना होता है? Q इंटू ई। वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश होता है तो उसके लिए फॉर्मूला कितना होता है? Q इंटू ई। अगर कोई बूंद ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो F बराबर हम जानते हैं कितना होता है? M इंटू जी। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 लगाइए, mg इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? Q इंटू ई। पूछा क्या है? Q, तो कितना आएगा? mg अपॉन ई। कोई समस्या है ही नहीं। तो Q फाइंड करना है हमको। m की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा? 10 टू द पावर माइनस के 4। g की वैल्यू हम बहुत अच्छे से जानते हैं 9.81 है ना, बट्टे e की वैल्यू दे रखी है कितनी? 4 इंटू 10 टू द पावर 5। ये ऊपर जाएगा, Q बराबर 9.81 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 कूलम। डिवाइड कर लीजिए, Q बराबर 4 दूनी 8, बचा कितना? 1, 18 हुआ, 4 चौक 16, बचा कितना? 1, 2, तो 4 बने 20, बहुत है इतना ही। 10 टू द पावर माइनस के 9 कूलम। आगे बताइए कोई दिक्कत हुई? जब नहीं हुई तो लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहे हैं 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए? आर दे रखी बेटा हमको कितनी? 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन पर कूलम हो जाए। ई कितना दे रखा बेटा? 900 न्यूटन पर कूलम का कह रहा है, इतना हो जाए। देखिए ध्यान दीजिए, हम जानते हैं E बराबर चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन R स्क्वायर। तो E हमको दे रखा है कितना बच्चों? 900। K की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 और Q हमको निकालना है बट्टी R की वैल्यू 0.1 गुणा 0.1। बहुत समझदार हो बेटा, 0.1 क्यों लिखा होगा मैंने?
ये कितनी बार? 100 बार। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। तो 100 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 10⁹ क्यों? बोलो। अब ये कहा जाएगा इसके नीचे, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो नीचे बढ़ाओ, 100 से 100 खत्म कराओ। 1 बराबर कितना बचेगा? 10⁹ इंटू क्यू। यह आ जाएगा इसके बट्टे में 1/10⁹ बराबर क्या बेटा? क्यू। ऊपर पहुंचा दो 10⁻⁹ कूलम इज इक्वल टू क्या बेटा? क्यू। अर्थात क्यू बराबर कितना? 10⁻⁹ कूलम अगर हम दे दिया जाए तो उस पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा? 900 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा, एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दे रखा है हमको। त्रिज्या कितनी बच्चों? 2 मीटर। ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है कितना? 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है चालक से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। दिया है, जो भी दिया है वो लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, बस और कुछ नहीं। 8.85 इंटू 10⁻⁻के बार है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नहीं होता, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक। अब देखो हमें त्रिज्या दे रखी है, फाई बराबर हम जानते बेटा कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसका नियम होगा? लिखते हैं यहाँ पे, गॉस के किससे बच्चों? नियम से। फाई बराबर कितना आता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर कितना बेटा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम भली बात ही जानते हैं बेटा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं बेटा, बस कोशिश करनी चाहिए अपने अंदर आत्माओं में झांकने की। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है बेटा? क्यू अपॉन ए। तो क्यू तो मेरे पास कहीं है ही नहीं, तो सबसे पहले क्यू को निकाल लो, तो सिग्मा इंटू कितना आएगा बेटा? ए। ए क्या है बच्चों मेरे पास? गोले का क्षेत्रफल। क्या बच्चों? गोले का क्षेत्रफल। होगा कि नहीं होगा? तो निकालिए और करिए सॉल्यूशन इसका। देखो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितनी? 80 गुणा 10⁻⁻ के माइक्रो, तो 6 हो गया, इंटू गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा? 80 गुणा 10⁻⁻ के 6, 4 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी रखी है? 2 मीटर, तो 2 गुणा 2। तो Q इक्वल टू मेरे पास कितना आया बच्चों? 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 अट्ठे 8 सिंह 48, 8 एकन 8। चलो जो भी होगा लिखते हैं। 80 गुणा 16 गुणा 3.14 गुणा 10⁻⁻ के 6 कूलम। ये तो मेरे पास क्या आ गया? आवेश आ गया। अब देखो जब मेरे पास आवेश आ गया, एप्सिलॉन नॉट जानता हूं, तो फाई बराबर कितना आएगा मेरे पास? 80 गुणा 10 की घात कछु नहीं, 80 गुणा 16 गुणा 3.14 गुणा 10⁻⁻ के 6 बटे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते कितनी बेटा? 8.85 इंटू 10⁻⁻ के 12। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास फाई जो आएगा वो आएगा बेटा 4.52 इंटू 10⁸ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास। हो गया क्वेश्चन? बताइए, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया वो स्क्रीनशॉट, तो रखते हैं क्लास इतनी। आशा करता हूं बेटा कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जान झोंकता हूं बच्चों। अगर आप लोग मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं है जिंदगी में सिवाय किताबों के। क्या बेटा? कुछ नहीं है जिंदगी में सिवाय किताबों की। तुम जब भी आओगे हमें बदला हुआ ही समझते हो।
तो कुल मिला के अपने जहन, जिंदगी और दिमाग में एक बात बसा लीजिए, स्टडी स्टडी स्टडी, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई मोटिवेशन वर्क नहीं करता बेटा, क्योंकि तुम्हारा मोटिवेशन सबसे बड़ा तुम्हारा परिवार है। समझ रहे इस बात को? मानना पड़ेगा भाई तुमको, तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, तुम्हारा मोटिवेशन सबसे बड़ा तुम्हारा परिवार है। एक बार अपने पिता को काम करते हुए देखना, तुम्हारा ज़मीर ना जाग जाए तब मुझसे आके बोलना। कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें खाना खिलाने से लेकर के, तुम्हें पालने से लेकर के, तुम्हें पढ़ाने से लेकर के, तुम्हारी हर जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कितना सब कुछ करते हैं। क्या जानते हैं आप लोग? कभी चखिए पिता की जिंदगी को, मजा आ जाएगा। देखते ही तुमको पता चलेगा बेटा कि तुम्हारे पिता किस तरीके से, कितनी मेहनत करने के बाद तुम्हारे लिए कुछ पैसे कमा करके लेके आते हैं, फिर तुम्हें उस फीस के लिए तुमको देते हैं। तो मैं चाहता हूं, मेरा और कोई मोटिव नहीं है बेटा, कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम स्टडी पर लगाइए। बहुत समय है हमारे पास ये करने के लिए। जो करते हो, जो ढूंढ रहे हो, जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बहुत समय है। जिंदगी में बहुत कुछ करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। समझ? खुद में बस खुद को ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुमने खुद में खुद को ही ढूंढना चालू कर दिया बेटा, उस दिन से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ज्यादा बात नहीं करना बेटा, कि बस एक स्टडी को ऐसा बना लीजिए जैसे आदी हो जाती है ना। आदी समझते हो? आदी का मतलब कोई, जैसे कोई एडिक्शन किसी के साथ, जैसे कि मैंने कहा कि कोई दारू का एडिक्शन हो गया उसको, मतलब दारू का आदी, जब तक उसको दारू ना मिले तब तक क्या है, उसे चैन नहीं पड़ता एक शराबी आदमी को। उसी तरीके से स्टडी को कुछ इस तरीके से बना लीजिए बेटा कि बिना पढ़े तुमको चैन ना पड़े। और ऐसा ज्यादा नहीं, 10 दिन कर लीजिए, 10 दिन करने के बाद तुम अपना रिजल्ट देख लीजिए, तुमको चैन नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ठीक? तो बस मैं कोशिश करता हूँ बेटा कि आप पढ़ते रहिए। मैं देखो 10-10 बजे, कल भी 10 बजे वीडियो बनाई थी, आज भी अगर देखना चाहो तो देखो 10 बज रहे हैं, अब भी मैंने वीडियो बनाई है। क्यों जाग रहा हूँ मैं रात में? तुम्हारे लिए। समझ रहे? तो कोशिश करना बेटा, जितना तुम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। घर वालों को तुम्हें पढ़ते देख बड़ा सुकून फील होता है यार। समझ रहे हो? अगर तुम पढ़ रहे हो ना उनके सामने, बड़ा सुकून फील होता है। अगर तुम फोन चला रहे हो ना उनके सामने, तो बड़ी गुस्सा आती है, पिता को लगता है ढंग डंडा दू खींच के जा रही है ना। तो कोशिश करो बेटा पढ़ने की, आदत बना लीजिए इस चीज को। ठीक है? तो चलो, भाषण तो चलते रहते हैं, चलो क्लास को रखते हैं इतनी ही। कैसा लगा सेशन? आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना होगा। अगर मेरी तरफ से कोई भी कमी नजर आती है तो आप लिखिए कमेंट में। फिर भी अगर तुमको कमेंट में लिखने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ लिखिए। देखो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, संपर्क सूत्र हैं, इन सूत्रों का इस्तेमाल करिए और मिल लीजिए इस विजिलेंट वाले से। अगर कोई भी कैसा भी कोई डाउट आता है तो एक बार पूछने की कोशिश करिए। ब्रह्मांड में कोई भी आदर्श नहीं है, नहीं आएगा तो अगले दिन बताएंगे, लेकिन ये जरूर है बताएंगे जरूर। हम नहीं कहते हम बहुत बड़े महान हैं, हम नहीं कहते हम बहुत बड़े होशियार हैं, हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे पढ़े, पर हाँ इतना हम जरूर कहते हैं कि हम जितना देंगे उतना तुमको सर्वश्रेष्ठ देंगे, सबसे बेहतर देंगे। ठीक है? तो आप कोशिश करिए बेटा पढ़ने की, बस विश्वास बनाए रखिए। इस विश्वास के दम पर ही हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम मुझे जानते हो, बस एक वीडियो के माध्यम से हम जुड़े हुए। ठीक है? फिर भी अगर किसी को कोई किसी भी दिक्कत आए तो मुझे इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकता है। मैं इसलिए जानबूझकर लिखता हूँ, कोई नहीं लिखता लेकिन मैं लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। ठीक है? तो तब तक के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। हाँ एक बार बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में थोड़ा सा भी दम नजर आता है, क्वेश्चनों में थोड़ा सा भी तुमको पावर नजर आता है, तो बस एक छोटा सा काम करना है आप लोगों को, बस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके दूसरे लोगों को शेयर कर देना। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, एक छोटी सी इच्छा। थोड़ा सा अच्छा लगता है, देखते हो ना तो
बड़ा अच्छा फील होता है कि मतलब लोग मेरी वीडियोस को सिंपल सी बात है यार, इसमें तुम्हें मैं ही क्या समझाऊँ, तुम पहले से समझदार हो काफ़ी, तुम मैं ज़्यादा समझा नहीं सकता। ठीक है, तो तब तक के लिए देखिए हमारे यूट्यूब चैनल विजिट एंड क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।